हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्दी लाइफ केयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में अगर आंवले का फल आप खाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। आंवले को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है। आयुर्वेद में आंवला त्रिफला का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जो पाचन शक्ति को मजबूत करता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है। कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती है। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली फल है, जिसे सर्दियों में खूब खाने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति ने हमें फल, सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ उसी मौसम में खाने के लिए दिए हैं, ताकि शरीर में संतुलन बनाए रहे और मौसमी बीमारियों से सुरक्षा हो। आंवला सर्दियों में मिलने वाला फल है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और दिल की सेहत में सुधार करने में मदद। आयुर्वेद में इसे त्रिफला का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जो पाचन शक्ति को मजबूत करता है, जिससे भोजन आसानी से पच। कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती है। इसके रोज सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। ये कैल्शियम और पोटासियम की पूर्ति करके हृदय और रक्त बहावों को हेल्दी रखता है। दोस्तों, ठंड से होने वाली शारीरिक कमजोरी और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इसे कच्चा जूस के रूप में पाउडर या त्रिफला के साथ लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आंवला के क्या क्या गुण हैं। और आंवला का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है और पेट से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। कोलाइटिस और पेट के इन्फेक्शन में लाभकारी है। सूखे आंवले का पाउडर या ताज़ा जूस निकालकर इसका सर्दी में रोज सेवन किया जाता है, जो पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये फल पेट साफ करता है, गैस और अपच जैसी समस्याओं का इलाज करता है। आयुर्वेद में इसे पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला और दोषनाशक माना गया है। जिन लोगों को पेशाब में कठिनाई या मूत्र संबंधी रोग है, उनके लिए आंवला रामबाण है। इसके लिए आप आंवले की छाल और पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। लगभग 10 ग्राम छाल और पत्तियों को 400 ग्राम पानी में उबालकर 100 ग्राम बना लें और उसका सुबह और शाम को रोज पिएं। ये मूत्र संबंधी रोगों को दूर करता है और शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है। आंवले का रस या पाउडर शहद के साथ चाटने या रात को पानी में भिगोकर सुबह सेवन करने से उल्टी और मतली की समस्या में राहत मिलती है। ताज़ा रस का सेवन भी पेट को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, आंवला शरीर के संपूर्ण स्वस्थ, शक्ति और ऊर्जा के लिए अमूल्य है। इसका जूस या पाउडर रोज सेवन करने से शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाता है। आंवला सर्दी में रोगों से बचाव करता है और आयुर्वेदिक दृष्टि से जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाता है। दोस्तों, आंवला जो है डायबिटीज में भी बहुत ही फायदेमंद है। आंवला में क्रोमियम नामक खनिज होता है, जो इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है। यह फल खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है और सूजन को घटाता है। आंवला घुलनशील फाइबर शुगर को धीरे धीरे अवशोषित करता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों, आप अपने बच्चे को सर्दियों में आंवला कई तरह से खिला सकते हैं, जैसे मुरब्बा, कैंडी, चटनी या फिर इसे दाल सब्जी में मिलाकर। आंवले का पाउडर शहद या गुड़ के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। मुरब्बा और कैंडी यह बच्चों के लिए एक स्वादिष्ट और मीठा विकल्प है। आंवला पाउडर इसे शहद या गुड़ के साथ मिलाकर बच्चों को चटनी की तरह दे सकते हैं। आप आंवले की चटनी या रायता बनाकर भी दे सकते हैं। बच्चों की दाल या सब्जी में भी आंवला मिलाकर खिला सकते हैं। आंवले का शरबत बनाकर भी दे सकते हैं। आंवला उबालकर और फिर गुड़ और मसालों के साथ मिलाकर लौंजी बनाकर भी दे सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का रंग काला होता है और बाल लंबे और घने होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग सर्दियों में भी रहेंगे एक्टिव अगर घर का बना खिलाएंगे। आंवले का मीठा अचार मिनटों में ऐसे तैयार करेंगे कि ये सुपर फूड आपके बच्चे और बुजुर्गों के लिए बन जाएगा। सर्दियों में आंवला बहुत आता है। इसके
खरे स्वाद की वजह से इसे डायरेक्ट खाना आसान नहीं होता है। इसे खाने के लिए आप मीठा मुरब्बा भी बना सकते हैं। दोस्तों, मीठे मुरब्बे की खास बात यह है कि ये सालों तक खराब नहीं होता है और इसे कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। सर्दियों में फल और सब्जियां ढेर सारे आते हैं। हरी सब्जी से लेकर फलों तक खूब चीज़ें आती हैं जिनसे शरीर को ढेर सारी विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं। इन्हीं में से एक आंवला भी है जो कई गुणों की खादान है। इसके एक नहीं कई फायदे हैं। ये स्किन से लेकर बालों तक सब चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके आयुर्वेदिक गुणों की वजह से ही इसे खाने की सलाह दी जाती है, मगर इसके स्वाद की वजह से लोग इसे नहीं खा पाते हैं। ऐसे में इसे अलग अलग तरह से बनाया जाता है ताकि इसका सेवन किया जा सके। अगर आपको नेचुरल आंवले का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे मीठा बनाकर भी खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। आज हम आपको आंवले के फ़ायदे के साथ मीठा मुरब्बा बनाने की विधि भी बताएंगे। मीठे मुरब्बे की खास बात यह है कि ये सालों तक खराब नहीं होता। दोस्तों, आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे आधा किलो आंवले, 750 ग्राम चीनी, 2 कप पानी और 4-5 इलायची। सबसे पहले आंवले को धोकर अच्छे से साफ कर लें। जब साफ हो जाए तो आंवले को एक कटोरे पानी में भिगोकर 10-15 मिनट के लिए रख दें। अब आंवले के 2 टुकड़े करके उसके अंदर से बीज निकाल लें। अब आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए एक पैन लें, उसमें चीनी और पानी डालकर गैस पर चढ़ा दें। चीनी को पूरी तरह घुलने तक पकाएं। ये गाढ़ा होकर एक तार की चाशनी बन जाएगी। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें आंवले के टुकड़े डाल दें। उसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं। आंवले को धीमी आंच पर तब तक पकाते रहें जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। जब आंवला अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और चाशनी को पूरी तरह सोख ले, इसके बाद आपका मुरब्बा बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक कंटेनर में भरकर रख दें। इसका आप रोटी या किसी भी चीज़ के साथ सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आंवला स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो स्किन के साथ बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब आप रोज़ाना आंवले का सेवन करते हैं तो इससे स्किन पर अलग ग्लो देखने को मिलता है और डार्क स्पॉट भी कम होते हैं। साथ ही बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे बाल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम होती है और बाल जल्दी भी बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।